Hello, beautiful souls, and welcome to the channel Mahidot Tarot and Crystals. So today is the second day of the Navratri, Chaitra Navratri basically, and आज का जो दिन होता है वो होता है माँ शैलपुत्री के लिए. So let's check कि माँ शैलपुत्री जो है वो आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहती है. And this will be a general reading for all the zodiac signs. And आप इस रीडिंग को अगर आप विद इन 9 days में अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है तो ये आपके लिए है. जो भी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है आप उसको रखिए. बाकी की रेस्ट ऑफ द रीडिंग प्लीज़ डू लीव इट. एंड लेट्स चेक माँ शैलपुत्री आज आप लोग में क्या गाइडेंस दे रही है. Let's check. So I'll be taking out the 3 cards, and before taking out the cards, please people, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ डू कमेंट रेजोनेट और क्लेम इन द कमेंट बॉक्स. रेस्ट पर्सनल रीडिंग के लिए आई विल बी मेंशनिंग द नंबर इन द कमेंट बॉक्स. प्लीज़ डू कनेक्ट विद दैट. थैंक यू. ओके. ओके, सो ये आज की जो रीडिंग है, जो माँ शैलपुत्री आपको जो गाइडेंस दे रही हैं वो ये दे रही हैं कि पहले आया है पेज ऑफ कप्स, दूसरा आया है 8 ऑफ कप्स, एंड देन आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स. देख सकते हैं आप लोग ये कार्ड्स. ठीक है, नाउ आई विल टेल यू कि ये जो कार्ड्स है, ठीक है, ये जो गाइडेंस जो आपके लिए आ रही है बेसिकली ये आपको ये बताती है कि आप जो है ना काफ़ी टाइम से किसी का वेट कर रहे थे. ठीक है, हो सकता है ये आप बेसिकली क्योंकि कब से कार्ड आया है तो दिस कार्ड रिलेटेड टू योर लव लाइफ, बिकॉज ये लव लाइफ को बताते हैं. तो हो सकता है कि आप इन दिनों में बहुत टाइम से आप ना किसी का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में कि कोई आपकी लाइफ में आए, और एक अच्छा स्मूथ रिलेशनशिप चल रहा था आपका पास में. बट देन अभी हुआ क्या है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हो. डोंट वरी, ये जो फेज़ है आपका जो नो कॉन्टैक्ट वाला है ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला. ठीक है, क्योंकि ये जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड जो बताता है ये टेम्प्रेरी फेज बताता है. अभी वो इंसान टेम्प्रेरीली आपकी लाइफ में नहीं है. बट देन डू नॉट वरी, द पर्सन विल कम बैक. उसको भी कहीं ना कहीं से देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स का जो आया है, सो यस वो आगे बढ़ रहा है. बट देन पीछे कहीं ना कहीं पास्ट उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ है, आपने उसको कुछ ऐसा बोला है कि जो उसको रीथिंक करने पे मजबूर कर रहा है. डोंट वरी, अभी वो थोड़ा सा जो है अपने काम में भी उसको बर्डन है. सो इसीलिए वो जो है आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा, आपके बारे में सोच नहीं पा रहा. ऐसा नहीं है कि आप उसके दिमाग में नहीं है, डेफिनेटली आप उनके दिमाग में हैं, चीज़ें बिल्कुल चल रही हैं. बट हो सकता है क्योंकि सिंस अभी पीछे काफ़ी टाइम से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहे हो तो उन्होंने अपना जो फोकस है वो पूरा का पूरा अपने वर्क की तरफ डाइवर्ट कर दिया, एंड ही इज़ ओवर बर्डन नाउ. अब उसे लग रहा है कि यार मैंने इतना सारा काम ले लिया है, मेरी लव लाइफ भी कुछ ऐसी चल नहीं रही है यार, इससे अच्छा तो मैं वापस मैं ऐसा कुछ था तो लेट गो कर देता उस चीज़ को. बट देन नहीं, वो मूव ऑन करे. फिर अब उन्हें ये फील हो रहा है कि यार क्या करेंगे. बट देन डू नॉट वरी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इट कुड बी 2 days और इट कुड बी 2 weeks. तो आपका कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है. और अगर आप करियर से रिलेटेड अगर आप इसको कनेक्ट करें तो मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या पास्ट करियर में आपके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, पॉलिटिक्स हुई है बेसिकली. आपने तो लोगों पे ट्रस्ट कर लिया, ठीक है, अब ट्रस्ट कर लिया तो लोगों ने आपको बैक बाइट कर लिया, बैक बिचिंग कर दिया आपकी. उसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो इंप्रेशन था वो ख़राब हुआ, एंड उसकी वजह से आप एक बहुत ही रेस्टलेस वाली एनर्जी में चले गए. ठीक है, अब आपके ऊपर बर्डन है, ओवर बर्डन है. क्योंकि अब आपके पास या तो हो सकता है आपकी जॉब गई है, या तो हो सकता है कि आप कोई दूसरी जॉब देख रहे हो सकता है कि आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहे हो जहाँ पे कि आपको थोड़ा रिलैक्स मिले. बट डू नॉट वरी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी 2 days to 2 weeks, इट कुड बी 2 months एज वेल. ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है. अगर कुछ लोग
वीज़ा वगैरह के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो लोग इस टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काम होता हुआ आपका नज़र आ रहा है। क्योंकि ये कार्ड जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये भी दिखाता है कि आपका कोई हो सकता है ओवरसीज ट्रैवल करना चाह रहे हो आप काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से बीच में रुक रही है। देयर इज़ अ ब्लॉकिंग कमिंग अप, ठीक है। तो आप माँ शैलपुत्री का नाम लीजिए 108 बार, उनका मंत्र करिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड आई एम श्योर कि आपकी जो भी ब्लॉकेजेस है वो सारी दूर होंगी और आपके जो भी रुके हुए काम है वो बिल्कुल बनते हुए नज़र आएंगे। तो अगर आपकी ये रीडिंग है आपसे रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ इसको रखिए अपने पास में। बाकी अगर जो भी चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स रेजोनेट और टाइप क्लेम और 222 in the comment box. Thank you.